हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। हाल ही में रिलीज हुई थामा फिल्म ने पूरे देश को हिला दिया। उसमें दिखाया गया था एक पिशाच। क्या सच में हमारे आसपास ऐसे प्राणी हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि पिशाच वही है जो मृत्यु के बाद भी शांत नहीं होते। वो जीवितों की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से बस एक प्यास होती है, रक्त की प्यास। आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां एक इंसान का सामना हुआ एक असली पिशाच से, और उस रात उसने सीखा कि डर सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस भी किया जाता है। कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां रातों को लोग सड़कों से गायब हो जाते थे। कहते हैं वहां एक पुरानी हवेली है, जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता। लेकिन एक रात राघव नाम का एक युवक देर रात अपनी बाइक से अपने घर की ओर लौट रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़क सुनसान थी। वो गाना सुनते हुए जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक की लाइट झिलमिलाई और फिर बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी सड़क के किनारे से एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा, जिसके पीछे एक पुरानी हवेली थी। राघव ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी, जहां सूखे लाल धब्बे थे। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसके कानों में हवा से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। लेकिन आवाज कान के बिल्कुल पास थी। राघव ने सोचा शायद हवा का असर है। फिर उसने टॉर्च हवेली की तरफ घुमाई, और टॉर्च की रोशनी जब दीवारों के भीतर गई तो राघव को लगा जैसे कोई हवेली के अंदर खड़ा है। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। वहां उसने देखा फर्श पर राख बिखरी थी और बीच में एक लोहे की जंजीर पड़ी थी। दीवारों पर अजीब सी लिपियां गुदी थी, कुछ संस्कृत जैसी किसी पुरानी भाषा में। तभी अचानक उसने देखा, कमरे के एक कोने में एक परछाई हिली। राघव ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस एक सड़ी हुई गंध उस हवेली में आने लगी। अचानक वो परछाई वापस सामने आई और राघव की तरफ बढ़ने लगी। तभी राघव के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। उसका चेहरा एक औरत का था, लेकिन पूरा जला हुआ, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। उसके दांत लंबे और नुकीले थे, और उसके होठों पर कुछ लाल रंग लगा हुआ था। राघव की सांसें तेज हो गई। वो पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो पिशाचनी धीरे धीरे राघव के पास आई और बोली, तुम्हारे अंदर गर्म रक्त बह रहा है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। राघव चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकली। फिर राघव ने हिम्मत करके नीचे से टॉर्च उठाई। टॉर्च की रोशनी में उसने दीवार पर लिखा देखा, जिसने इस स्थान का रक्त देखा वो जीवित नहीं रहेगा। वो समझ चुका था, ये वही हवेली है जहां पहले रक्त साधना होती थी। फिर राघव वहां से भागा, हवेली के लंबे गलियारे में, जहां दीवारों में परछाइयां हिल रही थी। हर कदम के साथ वो फुसफुसाती आवाज और साफ होती जा रही थी, और बोल रही थी, भाग क्यों रहा है? वो सीढ़ियां उतरता हुआ तहखाने की तरफ पहुंचा। वहां की मिट्टी गीली थी और बीच में एक पुराना तांत्रिक चक्र बना था। जैसे ही वहां वो रुका, पीछे से ठंडी हवा आई और वो औरत फिर से उसके सामने आ गई। अब उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आवाज ऊंचे स्वर में गूंज रही थी, मैं प्यासी हूँ, बहुत प्यासी। तभी वो राघव की गर्दन की तरफ झुकी। राघव ने पास रखी लोहे की जंजीर उठाई और पूरी ताकत से झटक दी। जंजीर उसके शरीर से टकराई और एक पल के लिए रोशनी सी फूटी। वो चीखी, रक्त से मुक्त नहीं हो सकता कोई भी, ना मैं और ना ही तू। और उसी के साथ वो हवा में गायब हो गई। राघव जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव के लोगों ने देखा तो हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर राघव बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं थी, पर गर्दन पर 2 नीले निशान थे, जैसे किसी ने कुछ उसकी गर्दन से चूसा हो। राघव को शहर के हॉस्पिटल ले जाया गया। वो बच तो गया, लेकिन उसके बाद कभी भी दिन में नहीं दिखा। वो हमेशा अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखता और धूप से छिपकर जीने लगा। कहा जाता है उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा और आंखों में हल्की लाल चमक आने लगी। लोग कहते हैं वो उस रात मर गया था, और जो लौट कर आया वो एक पिशाच का अंश था। अगर कभी सुनसान सड़क पर ठंडी हवा तुम्हारे कानों में कुछ कहे तो रुकना मत, क्योंकि शायद कोई पिशाच अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ये थी कहानी एक पिशाच की, जहां डर हकीकत से टकराता है और इंसान सीखता है
हर अंधेरा सिर्फ रात नहीं होता, कभी कभी वो जिंदा भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।